हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वे फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के जो 2025 में हमारा 30 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम 50 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, यानी 50 दिन की रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको 50 बचे हुए दिन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आपको किन किन फेज में क्या पढ़ना चाहिए, तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो ये जो 50 दिन की रणनीति तैयार की है, ये कंप्लीट आपकी 4 फेज में तैयार की है। कितने फेज में तैयार की है? 4 फेज में ये तैयार की गई है। तो 4 फेज में जो आपका पहला फेज रहेगा वो रहेगा 1 से 15 दिन का। पहला फेज जो रहेगा वो कितने दिन का रहेगा? 1 से 15 दिन का। इसके बाद में दूसरा दूसरा फेज 16 से 30 दिन का दूसरा फेज रहेगा, फेज सेकेंड। और तीसरा फेज कब से कब तक रहेगा? 31 से 45 दिन का। 31 से 45 दिन का ये फेज थर्ड रहेगा। और इसके बाद में जो चौथा फेज है वो रहेगा 46 से 50 दिन का, ये रहेगा फेज फोर्थ। तो इन 4 फेज में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप यूपीएससी ईपीएफओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। जिनकी स्टार्टिंग में कुछ तैयारी है तो वो और ज़्यादा कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतर सा कोर्स जो कि यूट्यूब पर फ्री में लॉन्च होने वाला है, टॉपिक वाइज 3000 प्लस एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। इसमें आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें हम औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, लेखांकन, अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस, जनसंख्या, इतिहास जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद में योजनाएं हो गई, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र और करेंट अफेयर्स है। तो इनसे संबंधित हम लगभग 3000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपको 50 दिन की रणनीति में। और साथ ही साथ में कंप्लीट सिलेबस, जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस भी कवर कराएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका एंड हो चुका है यूट्यूब पर, जो कि मैंने करा दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद में जब हम स्टार्ट दूसरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के भी आपके 3 लेक्चर लग चुके हैं, जल्द ही आपकी अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, और सोशल सिक्योरिटी पढ़ने के बाद में हम ऑडिटिंग के बारे में समझेंगे। तो ये स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपका यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं। अभी हम इन फेज के बारे में डिटेल से चर्चा करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहेंगे। यदि आप यूपीएफओ की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारा हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही बेहतर सा कोर्स है एक यूपीएससी ईपीएफओ का, वो आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 449 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम वेब। तो वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स पूरा कराया गया है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। और जिनको नहीं भी करना है वो यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से फ्री में भी पढ़ सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल से कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फेज वन की, तो फेज वन में आपको एक चीज याद रखनी होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम का फाउंडेशन बिल्डअप करना, कि आप किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं और जो उसमें सिलेबस पूछा जाता है वो सिलेबस की कितनी आपकी प्रिपरेशन है। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है फाउंडेशन बिल्डअप का, यानी हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फाउंडेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब फाउंडेशन अच्छा हो जाता है एक बार, तो रिवीजन करने के बाद में और एमसीक्यूज लगाने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में रैंक लाने से या फिर कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला जो फेज रहता है वो यही रहता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले उस प्रिपरेशन को लेकर जितना भी सिलेबस दिया गया है, जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं सिलेबस में, उतना फाउंडेशन बिल्डअप करना है। तो जो हमारा पहला फेज है 1 से 15 दिन का, 1 से 15 दिन का जो फेज फर्स्ट है, इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन बिल्डअप का। फाउंडेशन बिल्डअप यानी यहाँ पर क्या चीज जाननी है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को,
कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। किस क्या क्लियर करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट या सभी विषयों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आखिर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, क्या क्या फैक्ट बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और साथ ही साथ में सिलेबस के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कम से कम 1 से 2 बार रीडिंग भी हो जानी चाहिए सभी बुक्स की। और हाँ, यदि आप हमारी एक ई बुक्स भी है, ई बुक है एक कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट की जो कि 263 पेजेस में है। आपको ये स्पेशल जो 5 स्पेशल सब्जेक्ट हैं इनकी बुक आपको मिल जाएगी एग्जाम वेब ऐप पर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये बात की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन बिल्डअप की। तो जैसे जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपको पता होगा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं। एक तो है देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके बाद में लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, इसके बाद में अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग के बाद में ऑडिटिंग हो गया, ऑडिटिंग के बाद में और क्या आता है, इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद में इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो ये जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा रैंक मार्क्स लाते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है पार्ट करेंट अफेयर्स का, लेकिन करेंट अफेयर्स को हम फेज सेकेंड में कवर करेंगे। अभी फेज फर्स्ट में हम इतने चीजें क्लियर करने वाले हैं कि हमें कम से कम इतने सब्जेक्ट, जो भी ये सब्जेक्ट मैंने बताए, इतने सब्जेक्ट का फाउंडेशन बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मतलब इतने सब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कम से कम 1 से 2 बार इनकी रीडिंग भी की जानी चाहिए। तो पहला फेज तो ये रहता है जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सभी विषयों का। और जो हमारा फेज वन का नाम है, टाइटल नेम है, वो क्या रखे हैं, फाउंडेशन बिल्डअप, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। इसके बाद में फेज सेकेंड आता है। फेज सेकेंड में देखिए क्या है, फेज सेकेंड, फेज सेकेंड में हम करेंगे डीप स्टडी। जो भी अभी हमने फाउंडेशन बिल्डअप किया है, जो भी हमने फर्स्ट फेज में पढ़ा है, तब हम उसको क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। और प्लस उनके जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़ेंगे और प्लस देखेंगे पीवाईक्यू कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो वो चीजें देखेंगे। और इन्हीं के साथ साथ में हम 2 सब्जेक्ट और कवर करेंगे। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो इंग्लिश भी पूछा जाता है तो इंग्लिश पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे क्वांट, और तीसरा एक करेंट अफेयर्स। तो इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फेज सेकेंड से हम क्या कर लेंगे, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, क्वांट स्टार्ट करेंगे और करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फेज सेकेंड भी क्लियर होना चाहिए। और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम डीप स्टडी देखते हैं, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद में हम उनके नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए और पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाते हैं। तो ये हमारा फेज सेकेंड रहेगा जिसमें हम डीप स्टडी करेंगे, जो भी हमने फाउंडेशन में पढ़ा है उसको उसको हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। इसके बाद में एक फेज थर्ड आएगा। फेज थर्ड, फेज थर्ड में हमारा क्या रहने वाला है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। फेज थर्ड में क्या रहेगा, प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन जो रहेगा वो फेज थर्ड में रहेगा। अब देखिए रिवीजन, जो भी हमने फेज फर्स्ट में पढ़ा है, रीड किया है, और फेज सेकेंड में हमने डीप स्टडी की है, मतलब फेज सेकेंड में डिटेल से पढ़ा है, तो इनका हमें रिवीजन भी तो करना होगा। तो फेज थर्ड में हम इनको कहाँ पर लाएंगे, रिवीजन में लाएंगे। तो दोनों जो दोनों स्टार्टिंग के फेज हैं उनमें अभी तक हमने जो भी हासिल किया है, जो भी पढ़ा है, उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और प्लस इसी के साथ में हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आता है। आपने अभी तक जैसे मान लो थ्योरी बेस पे पूरा पढ़ लिया है, लेकिन एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से ही आएंगी। और हम कैसे कैसे एमसीक्यूज पर जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस पर आएंगी। तो फेज थर्ड में ही हम क्या करने वाले हैं, 3000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में और स्पेशल सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज रहेंगे वो 1000 प्लस स्पेशल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज रहेंगे, 1000 प्लस। और बाकी रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स,
इंग्लिश, तो बाकी 2000 जो एमसीक्यूज हैं वो इन सब्जेक्ट के रहेंगे। यहाँ पर हम स्पेशल सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो 1000 एमसीक्यूज इसलिए कम रखे हैं क्योंकि इनको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो कंप्लीट सिलेबस भी आपका एमसीक्यूज के थ्रू भी पूरा हो जाएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और बचे हुए कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम यहाँ पर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी हम इसी में कवर कर लेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो 3000 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर आपको इन एमसीक्यूज की पीडीएफ अभी चाहिए तो आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी गई है, तो वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद में हमारा एक फेज फोर्थ आएगा, लास्ट फेज। इस फेज में हमें क्या करना होगा कि अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और स्टडी किया है, करेंट अफेयर्स पढ़ा है, रिवीजन किया है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाए हैं, तो ये सारी चीजों का जब हम फाइनल मॉक लगाएंगे वो हम लगाएंगे फेज फोर्थ में। यानी फेज लास्ट फेज में हम क्या करने वाले हैं भाई, कम से कम 5 से 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके बिल्कुल फाइनल मॉक टेस्ट होने वाले हैं। कैसे मॉक टेस्ट होंगे, फाइनल मॉक टेस्ट होंगे, तो लास्ट में हम इनको लगाएंगे, सबसे लास्ट में। तो 4-5 दिन में हम क्या करने वाले हैं, इनको हम कम से कम एक दिन में 2 से 3 टेस्ट लगाने होंगे, तभी जाके क्या है, कंप्लीट प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी। और देखिए फाइनल मॉक टेस्ट जब भी लगाइएगा और इसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्विक रिकैप जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए सारी चीजों समझने को, सभी चीजें समझने को आसानी हो जाए। तो आप उस चीजों को क्विक रिकैप करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको समझनी होगी, 50 दिन की जो स्ट्रेटजी है ये कंप्लीट तरीके से समझनी होगी। चलिए अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की, लेबर लॉ की और सोशल सिक्योरिटी की, अगर हम इनकी बात करें तो इन तीनों को आपको कम से कम 4 दिन में कवर करना होगा। 4 दिन में, अगर फेज फर्स्ट में है तो आपको कम से कम इनमें 4 से 5 दिन में कवर करना होगा। 4 से 5 दिन आप इनको दीजिए फेज फर्स्ट में। और इसके बाद में दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इनको भी आपको कितना दिन देना होगा, लगभग 4 से 5 दिन इनको देना होगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 8 दिन तो इनको देना होगा, कम से कम 8 दिन दीजिएगा। ज्यादा अगर दिन है तो आप उस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब्जेक्ट को आप 8 दिन दीजिएगा। इसके बाद में 2 से 3 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, 2 दिन में, 2 दिन में पॉलिटी, 2 दिन में पॉलिटी, तो ये आप कवर कर सकते हैं। पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इसके बाद में साथ ही साथ में जनरल इंग्लिश भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। जनरल इंग्लिश तो 2 दिन में आप इंग्लिश के अभी फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं, फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आपका 15 दिन का हो जाएगा। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को 5 दिन दे दीजिएगा और 2 दिन दे दीजिएगा जनरल इंग्लिश को और 8 दिन इन सब्जेक्ट को। तो ये हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ये आपका 15 दिन की स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए मैं सोर्सेस कौन कौन से यूज करने हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी की, तो आप लोग एग्जाम वेब के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा हो चुका है, लेबर लॉ भी आपका पूरा हो जाएगा और सोशल सिक्योरिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए भी आप एग्जाम वेब के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ई बुक परचेज कर सकते हैं। ई बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 79 रुपीज में आपको ई बुक मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और जो भी स्पेशल सब्जेक्ट, कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट की जो ई बुक है वो 79 रुपीज की अवेलेबल है एग्जाम वेब ऐप पर, आप इसको परचेज कर लीजिए, यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या फिर एनसीईआरटी से भी जा सकते हैं। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल पर ज्यादा फोकस देना है, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1857 से 1947 तक। तो ये पूरी टाइमलाइन बहुत ही अच्छे से कवर करनी है। एक एक टाइम के बारे में, एक एक क्रोनोलॉजी के बारे में आपको समझना होगा। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में हाँ, यहाँ पर एक मेन सब्जेक्ट रह गया है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे देखिए इकोनॉमी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आते होंगे जो यूपीएससी हर बार लगभग उनसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो रहता है जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया,
इन्फ्लेशन, जीडीपी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इसके बाद में बैंकिंग, बैंकिंग, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, या उद्योग भी कह सकते हैं, इंडस्ट्री को उद्योग कहेंगे। इसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बजट वगैरह से, बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा, जिससे कि आपका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और तैयारी अच्छे से हो जाए। अब हम बात करते हैं डे 16 टू 30 यानी फेज 2 की। फेज 2 में देखिए, जो भी आप सब्जेक्ट अभी तक पढ़ के आए हैं, फेज 1 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, तो फेज 2 में क्या करिएगा, इनको अच्छे से डीप स्टडी करिएगा, प्लस आप लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फेज सेकेंड जो हमारा मोस्ट इसमें रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो क्या रहेगा, पीवाईक्यू का। यहाँ पर हमें पीवाईक्यू डिस्कस करने होंगे कि किस प्रकार से आखिर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा कि आखिर क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं। इसके बाद में आप लोग जो भी पुराने सब्जेक्ट आप फेज 1 में पढ़ के आए उनकी डीप स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके फेज सेकेंड का पूरा सेशन हो जाएगा। अब हर सब्जेक्ट का आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा, क्योंकि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, तो उन्हीं पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा और वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फेज सेकेंड में ही आप लोगों को क्वांट हो गया, क्वांट, जनरल साइंस, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट भी ऐड करने होंगे, इनको भी पढ़ना स्टार्ट करना होगा। अब देखिए, जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। वो अगर कुछ टॉपिक या फिर चैप्टर का नाम कर लें तो एक तो वर्क से पूछा जा सकता है, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तो इनसे क्वेश्चन जैसे कि, या फिर हो सकता है विद्युत से पूछ लिया जाए, या तो हो सकता है प्रकाश से पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इन तरीके से मतलब बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर इसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा जो प्रत्येक दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री का यूज है, जैसे साबुन हो गया, सोडा हो गया, ऐसे फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, या फिर कुछ रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र वगैरह पूछ लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ परमाणु हो गया, या फिर मेटल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। और क्वांट एंड रीजनिंग में आपको जो विशेषतर ध्यान देना होगा वो टॉपिक कौन कौन से, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, स्लोगिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, इनसे लगभग एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन करिएगा, जैसे पॉलिटी का रिवीजन, इकोनॉमी का रिवीजन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ में इतना करने के बाद में आप चाहें तो एक फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक पहुंची है, कहां तक पहुंच चुकी है। इतना करने के बाद में, मतलब 2 फेज पूरे करने के बाद में आप कंप्लीट एक फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को जांचने के लिए। इसके बाद में फेज थर्ड आता है। फेज थर्ड, फेज थर्ड में क्या करना है, फेज थर्ड में देखना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो अभी थ्योरी बेस पर पढ़े हैं, लेकिन अब क्या करना है, अब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फैक्ट क्लियर करने के लिए, फैक्ट याद करने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप एमसीक्यूज के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस करिएगा, जो कि आपको एग्जाम वेब यूट्यूब चैनल पर भी कराई जाएगी, और बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा भी दी गई है, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस हो चुकी है, लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में फेज 4, फेज 4 में आपको क्या करना होगा, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है तो उनको जांचने के लिए कम से कम 10 फाइनल मॉक टेस्ट लगाने होंगे।
कितने मॉक टेस्ट लगाने होंगे? 10 फाइनल मॉक टेस्ट लगाने होंगे। इससे क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फाइनल मॉक टेस्ट लगाने से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, तो आपको कम से कम 10 फाइनल मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और फाइनल टेस्ट के लिए आप एग्जाम वेब का टेस्ट पास प्रो परचेज कर सकते हैं, जो कि मात्र 49 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको यूपीएससी ईपीएफओ के 18 टेस्ट अवेलेबल हैं। 18 टेस्ट दिए गए जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ईपीएफओ के 18 मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट, न्यू टेस्ट हैं ये, और ये आपको मात्र मिल रहे हैं 49 रुपए में, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके साथ ही में आपको बस ये याद रखना होगा कि जो भी प्रिपरेशन है आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।